नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम खासतौर पर जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनकी शक्ल बदलने वाली है क्योंकि अधिसूचना जारी हुई है इनके न सिर्फ परिसीमन को लेकर बल्कि वार्डों की संख्या कम करने को लेकर और उसके साथ ही इनको मर्ज करने को लेकर भी। 2019 में वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी, 91 से 250 की गई थी और उसके साथ ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम के 2 टुकड़े किए गए थे और ये कारण बताया गया था कि इससे काम में सुलभता आएगी। लेकिन वर्तमान सरकार का ये कहना है कि उल्टा इससे वित्तीय भार बढ़ा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इसी वजह से वापस वार्डों की संख्या 250 से 150 के करीब की जा रही है और इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। यानी कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से करीब 75 से 80 गांवों को इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है और उसके साथ ही दो जो निगम बनाए गए थे उन्हें वापस मर्ज करते हुए एक निगम बनाया गया है। कितना ये कारगर होगा और क्या एक होंगे निगम तो काम होगा सुगम? कितना कारगर होगा? लोगों की अप्रोच अपने मेयर तक, पार्षदों तक पहुंचने में बढ़ेगी क्योंकि कहा यह जाता है कि जितने छोटे एरिया प्रतिनिधियों को मिलेंगे उतना ज्यादा उस पर वो फोकस कर पाएंगे। लेकिन वार्डों की संख्या अगर बढ़ती है, दायरा उनका बढ़ता है तो वार्डों का साइज बढ़ेगा। खैर, कई तकनीकी चीजें इसमें हैं। कारण बीजेपी क्या इसका मानती है, कांग्रेस इसको लेकर अपने जो विरोध दर्ज करवाई है उन पे उनका क्या कहना है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से भरत मेघवाल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हमारे साथ गोविंद छीपा जी इस चर्चा का हिस्सा हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली कुछ ही देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। भरत जी, 91 से 250 वार्ड किए गए थे। 2019 में गहलोत की सरकार हुआ करती थी और उनका ये कहना था कि चूंकि अब लोगों को काम करवाने के लिए जो उनके प्रतिनिधि हैं, चूंकि दायरा जब बड़ा होता है, उनका इलाका जब बड़ा होता है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ज्यादा वार्ड बढ़ाने से हुआ ये कि अब वित्तीय भार बढ़ा है, निगमों को 2 करने से वित्तीय भार बढ़ा है और जो एक कुशलता होनी चाहिए प्रबंधन की वो नहीं हो पा रही है। आपकी किस बात को लेकर आपत्ति है? प्रभा जी, देखिए, जब से देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद आज तक का अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो राज्य भी बड़े, जिले बड़े और किस तरीके से चीजें एक्सपेंड होती गई। और ये आप हम सब जानते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई और जगह हो, जितना माइक्रो मैनेजमेंट होता है, सुपरविजन उतना अच्छा होता है, सर्विसेज डिलीवर उतनी अच्छी होती है। और इसी की तर्ज पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शांति धारीवाल जी ने वार्डों को छोटा किया। आपने देखा होगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हमारे संविधान में भी लिखी है और हमारी संसद में भी बार बार इस चीज के बारे में जिक्र किया गया। तो जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तब जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से सदुपयोग हो पाता है। आज अगर जयपुर की बात की जाए तो तकरीबन 46 लाख से ज्यादा की हमारी आबादी है और आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि 78 गांवों को और इसमें शामिल कर लिया। आप ये सोचिए कि आज वर्तमान में जयपुर की जो स्थिति है उससे ना तो आप अनभिज्ञ है, ना मैं अनभिज्ञ हूं, ना गोविंद छेपा जी अनभिज्ञ है। आज भी जगतपुरा, मानसरोवर, सांगानेर, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर में अधिकांशतः ऐसी जगह है जहां पर सिविर लाइन नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, जहां पर लाइटें नहीं है। और ये हकीकत है। ये अगर आप नगर निगम के मिनट्स उठाएंगे, उस मिनट्स में आपको पार्षदों का जो दुखड़ा है वो दुखड़ा आपको मिलेगा कि हमारे कई वर्ष हो गए हमारे पास लाइटें नहीं है। तो आप ये सोचिए प्रभात जी, जब आप एक छोटे वार्ड होने की वजह से भी वहां पर सही तरीके से जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो जब एक पार्षद का दायरा बड़ा होगा, जहां वो 8-10 हजार की जनसंख्या पे अपना प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो 30,000, 25,000, 20,000 की जनसंख्या पे करेगा, तो कैसे वहां पर विकास को लेके आएगा? और जनता की जो अप्रोच आज छोटे पार्षद होने की वजह से आसानी से हो गई थी, पार्षदों की अकाउंटेबिलिटी तय हो गई थी, क्योंकि जितने वार्ड छोटे थे जनता उनके पास सुगमता से पहुंच पा रही थी। उस चीज को आपने हटा दिया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप ये देख लीजिए प्रभा जी, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बहाना होता है कि साहब इन्होंने जो राजनीतिक द्वेषता थी, इनको अपना बोर्ड बनाना था, इनको हिंदू मुस्लिम करना था, इस वजह से इन्होंने 2 बोर्ड बनाए। जब भी कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाता है तो उसका कोई पार्टी से कोई संबंध ज्यादा होता नहीं है। जनता जिसको चाहती है उसको चुनकर भेजती है, अधिकांशतः निर्दलीय भी चुनकर आते हैं। तो आपको किस बात का डर था? अगर आपको लगा कि वार्ड छोटे थे तो परिसीमन आप अपने हिसाब से कर लेते। लेकिन मुझे लगता है कि आज जयपुर के अंदर 2 नगर निगम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ताकि जयपुर में विकास सुगमता से हो पाए। मैं अगर खुद के वार्ड की बात कहूं तो मेरे वार्ड में 30 साल से सड़क नहीं बनी थी, लेकिन मेरे पार्षद बनने के बाद यहाँ सड़क बनी, यहाँ कैमरे
लगे, यहाँ पे लाइटें आई, यहाँ पर सीवर की समुचित व्यवस्था हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का कोई आधार नहीं है। चलिए मैं सिर्फ ले और लेता हूँ सिर्फ गोविंद जी से कांग्रेस इसका के जवाब। जो बयान है। जी गोविंद जी, देखिए ये बात तो सही है कि इस बात से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं कि जब ज्यादा दो अगर निगम बने हैं तो उससे वित्तीय भार बढ़ा है, क्योंकि अब दो दो मेयर होंगे, दो दो सीईओ होंगे, तो पूरा का पूरा डबल एक तरह से स्टाफ हो जाता है, तो वित्तीय भार बढ़ता है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब वार्डों की संख्या बढ़ाई जाती है तो यानी कि उनके वार्डों के साइज अब छोटे हो गए हैं। अब जबकि 78 गांव वापस और जोड़े जाएंगे ग्रामीण इलाके के और वार्ड किए जाएंगे कम, तो एक जो पार्षद है उसका इलाका बढ़ जाएगा। कैसे वो अपने काम पर फोकस कर पाएगा? ये प्रभात जी, भरत जी मेरे छोटे भाई हैं और इनके तर्क कितने हास्यास्पद हैं, कितने स्तरहीन है, कितने आधारहीन। आप ये देखिए कि कह रहे हैं वार्ड बड़े हो जाएंगे तो जनप्रतिनिधि तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसका मतलब तो कोई सांसद से तो मिल ही नहीं पाएगा, विधायक से तो मिल ही नहीं पाएगा। लोग प्रधानमंत्री से मिलकर भी काम करवा लेते हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर भी काम करवा लेते हैं। इन तथ्यों में तो कोई आधार ही नहीं है। अब मैं आता हूँ उसमें, तो आपने कहा दो जो नगर निगम को एक करने जा रहे हैं। हम दो नगर निगमों को एक नहीं कर रहे हैं, हम उसे पूर्ववत उसकी जो शेप थी नगर निगम की, जो एक जयपुर नगर निगम हुआ करता था, उसी शेप में लाने जा रहे हैं। उसका हमारा प्रयास है। इन्होंने कहा कि 8-10 हजार की आबादी पे एक वार्ड होता था, 20 हजार पहले भी 20 हजार भी था। और ये ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इसको फिर आपने अगर इतना ही विकेंद्रीकरण का आपको अगर शौक चढ़ा था तो आपने 250 ही क्यों किया? 500 कर देते, एक एक गली का एक एक पार्षद बना देते। फिर तो ऐसे नहीं होता है। और बात वित्तीय संसाधनों की तो है ही इसमें। तो देखिए, आप देखिए कि कांग्रेस ने जो वो तो उन्होंने, भरत जी ने तो मेरी बात कही थी। उन्होंने जो जो इनका परिसीमन का दायरा था, उन्होंने कुछ इसमें जातिगत समीकरण बैठा है, इन्होंने कुछ धार्मिक समीकरण बैठा है, और आधे आधे जयपुर पे, आधे जोधपुर पे, आधे कोटा पे कब्जा इन्होंने कर लिया। वो बात वो कामयाब भी हुए, इसमें इसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन उसका हल क्या निकला? आपका अगर ये जो प्रबंधन सही होता, अगर आप संसाधन सही मुहैया कराते, आप पार्षद तो आपने दे दिए, आपने 2 नगर निगम भी दे दिए, 2 कमिश्नर बैठा दिए, 2 बोर्ड बैठा दिए, सब कुछ 2-2 कर दिए, लेकिन संसाधनों में वहीं कमी रखा आपने। और इसकी वजह से क्या हुई कि आप न केवल जयपुर ग्रेटर नगर निगम की, बल्कि इनका जो बोर्ड था जयपुर के दूसरे शहर में, दूसरे हिस्से में, वहां भी स्थिति खराब रही। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कोई भी बोर्ड जो है ढंग से काम ही नहीं कर पाया। हमारा तो बोर्ड काम जैसे जैसे किया नहीं किया उसको छोड़ो, इनकी इनकी महापौर भी काम नहीं कर पाई। और आप देखिए कि जब से ये एक होने की जो प्रक्रिया चली है, जब से एक होने की बातें चली हैं, और कितना आप देखिए कि एक पद की गरिमा, एक पद की गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट होता है किसी चीज का। केवल एक लाइन को पकड़ लेने से थोड़ी होता है कि हम साहब उसको विकेंद्रीकरण चाहते हैं। अरे विकेंद्रीकरण तो 150 वार्डों में भी होगा। एक दायरा फैलाने का एक प्रक्रिया होती है। 91 वार्ड से हम 150 करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात मानी जा सकती है कि साहब 78 गांव भी ले लिया आपने, और शहर भी बड़ा है, जनसंख्या भी बड़ी है, तो वार्ड बढ़ाए जाने चाहिए। तो मैं मान रहा हूँ इस बात को, हमारी सरकार मान रही है, इसलिए इसको 91 वार्डों से 150 वार्डों तक अभी किया जा रहा है। आप देखिए कि मुंबई में भी 250 वार्ड हैं, दिल्ली में 250 वार्ड हैं, वहां पे एक नगर निगम, एक बोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा? बखूबी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वहां पे क्या दिक्कत आ रही है आपको? जबकि मुंबई में तो जयपुर जैसे कम से कम 5 शहर समा जाए, इतना बड़ा वो मुंबई शहर है, वहां भी काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। गोविंद जी देखिए, यहाँ पर संसाधनों की कमी को लेकर थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। यहाँ पर जो जैसे मैं एक सफाई की एक व्यवस्था की बात करता हूँ, कुछ दिन पहले हम जुड़े भी थे उस मुद्दे को लेकर। सफाई कर्मियों की जो अभी स्थिति है, सफाई कर्मचारियों की संख्या को लेकर जो संख्या है उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जा रहा है। आप आते हैं, सुबह आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। यही हाल दूसरे प्रशासनिक जो अमले हैं उनका भी बना हुआ है। तो जब सत्ता का विकेंद्रीकरण सही ढंग से नहीं होगा, वार्ड बढ़ जाएंगे, तो उन पर और ज्यादा कैसे फोकस किया जाएगा? कौन कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा, एक अधिकारी कितने इलाकों में और कितनी बार चक्कर लगा लेगा? मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। अभी कुछ ही महीनों से इसमें जो है फेस अटेंडेंस होनी शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे भी होती है, शाम को 5 बजे भी होती है। फेस अटेंडेंस होती है, अंगूठा वाली भी नहीं, फेस अटेंडेंस होती है। तो जो नवाचार करने चाहिए हमको, जो नवाचारों की आवश्यकता है, जो सुधारों की आवश्यकता है, वो हम करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कहीं कोई कमी है तो हम उसको सुधारेंगे।
जी लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि आप अगर विकेंद्रीकरण के बिना उसके बिना काम ही नहीं होगा। भाई 150 वार्ड कर दिया, आवश्यकता होगी तो और हम उसमें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक पद की गरिमा होती है, एक नगर निगम का एक एक व्यवस्था होती है, एक मैनेजमेंट होता है, एक प्रारूप होता है। उसके अनुसार आप पहले 94 से लेकर नगर निगम काम कर ही रहा था ना। ऐसी क्या, अच्छा चलिए जयपुर की तो फिर एक बात समझ में आ सकती है कि चलो जयपुर विस्तार पा रहा था, लेकिन जोधपुर, कोटा, क्या वो भी इतने बड़े शहर हो गए थे? मुंबई से बड़े शहर हो गए थे जहां पे आपने दो बोर्ड कर दिए। जी। जिस चलिए, कुत्सित हमारे सहयोगी, मानसिकता हाँ से जी, हमारे कांग्रेस वरिष्ठ सरकार सहयोगी ने हैं। ये किया, जी जिस कुत्सित मानसिकता से कांग्रेस सरकार ने ये किया, और मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन जनता ने इनको, देखिए विधानसभा के चुनाव में इनको बता दिया कि आपने ये निर्णय सही नहीं किए थे। जी। जनता का चलिए, इसमें कोई फायदा हमारे नहीं वरिष्ठ हुआ है। सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े। गोविंद जी, आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली में हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र, अब जो परिसीमन है उसको लेकर एक चुनौती हो सकती है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, या फिर ये कहें कि जो राजनीतिक दखल है, वो एक बड़ी चुनौती हो सकता है। क्योंकि जैसे जोधपुर में जो गांवों को शामिल करने को लेकर, 2 गांवों को शामिल करने को लेकर जो कवायद चल रही है, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय नेताओं का विरोध सामने आ रहा है। 78 गांव अगर जयपुर में शामिल किए जाते हैं, आपको नहीं लगता कि उनको मर्ज करना, शहरी सीमा में उनको लेकर आना, ये एक बड़ी चुनौती होगी? और इस तरह से अगर हम 2-2 निगमों को एक करते हैं तो और भी कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। देखिए प्रभात, सरकार के सामने चुनौती तो है, क्योंकि वार्डों का परिसीमन और विस्तार और जो ग्रामीण इलाके हैं उन्हें शहरी क्षेत्रों में शामिल करना, और खासकर जयपुर, जोधपुर और कोटा के जो नगर निगम है उनके एकीकरण को लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, मुहर भी लग चुकी है कि अब ये एक हो चुके हैं। लेकिन जो अधिसूचना है वो इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि कार्यकाल अभी पूरा होना है इन निगमों का, उसके बाद ही ये एक होंगे। लेकिन चुनौतियां ये होती है, जनप्रतिनिधि जो कि स्टेक होल्डर्स भी होते हैं उनसे सुझाव लिए जाते हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा प्रभात कि जब वार्डों का पुनर्गठन किया जाता है, सीमांकन करवाया जाता है, तो वहां जो परिधि उनकी बनती है तो वहां सुझाव और आपत्तियां भी ली जाती है, विरोध भी सामने आता है, क्योंकि तमाम जो फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि चुनाव तो राजनीति के होते हैं, तो क्या किस घर को, किस गांव का कौन सा क्षेत्र है, कौन से वार्ड का कौन सा इलाका है जहां पर विशेष धर्म या विशेष जाति के लोग रहते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर इस सीमांकन में काम करते हैं। वार्डों का जो पुनर्गठन होता है उसमें काम करते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को करने से पहले जो तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे सुझाव भी ले जाते हैं, उनकी आपत्तियां भी होती है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, जो नेता होते हैं वो अपनी विधानसभा क्षेत्र को भी देखते हैं कि उस वार्ड में कितने विधानसभा क्षेत्र, उसकी जो विधानसभा क्षेत्र है उस वार्ड में क्या कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं, क्या उसकी जो वोट बैंक है वो तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसके गवाह यहाँ पर जो अपने बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो भी जानते हैं कि अगर जयपुर के ही चाहे मालेनगर हो चाहे बगरू विधानसभा क्षेत्र का के वार्ड हो, उनको अलग अगर वार्ड में कन्वर्ट किया जाता है या अलग वार्ड को बढ़ाई किया जाता है, क्योंकि अगर जयपुर में अभी 2 नगर निगम हैं और 250 वार्ड हैं, और उनको 150 वार्ड में अगर कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन जो क्षेत्र है प्रभात वो तो बड़ा होगा और विस्तार होगा, तो ये आपत्ति और सुझाव है, ये रुकने वाले नहीं है, और जो आपस में टकरार की स्थिति है वो भी बनेगी। लेकिन सरकार का मानस है कि जिस तरह से प्रशासनिक रूप से जनता को सुदृढ़ यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं माकूल मिले। हालांकि लगभग 5 साल की अवधि निकलने वाली है, जो 3 के 6 जो नगर निगम हुए थे प्रभात, कितना उसका फायदा मिला है। आज भी बीजेपी के जो लोग हैं कांग्रेस पर निशाना साधते हैं कि जयपुर के गोविंद देव जी और मोती डूंगरी जो गणेश जी हैं दोनों को अलग अलग बांट दिया गया है। हालांकि ये जो इस तरह की जो बयानबाजी है वो पॉलिटिकली होती है, लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ ये भी है कि आपने देखा होगा कि प्रभात भले ही ग्रेटर नगर निगम ने अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाया हो, लेकिन ग्रेट हेरिटेज नगर निगम में कमेटियों का गठन ही नहीं हो पाया। जो पार्षद हैं वो अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते नजर आए, लेकिन कमेटियां गठित नहीं होने से प्रशासनिक रूप से उनका जो माइलेज है यहाँ जनप्रतिनिधियों को नहीं मिल पाया, और वहां की जो जनता है वो भी उससे परेशान रही। तो ये कामयाबी रही प्रभात। बिल्कुल, आपने सही कहा जी। भरत जी, जब इलाका बढ़ता है और जैसे जैसे जयपुर बढ़ता जा रहा है, उसके आसपास का जो इलाका है उसको हालांकि कहा तो ग्रामीण इलाका जाता है, लेकिन जिन 78 गांवों के शामिल करने की बात कही जा रही है वो अब उस ग्रामीण स्तर के नहीं रहे। वहां की जरूरतें, वहां की जो
डिमांड्स हैं वो अब शहरी जो डिमांड्स है उनसे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनसे लगती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर उनको शहरी सरकार का हिस्सा बनाकर अगर उनको डेवलप किया जाता है, उनको मर्ज किया जाता है, तो इसमें गुरेज भी क्या है? देखिए प्रभात जी, मैं एक बात को समझता हूँ कि कभी भी विकास प्रोग्रेसिव वे में होता है, और प्रोग्रेसिव वे में होने के लिए जरूरी होता है कि आप जयपुर के अंदर पहले समुचित विकास करें, उसके बाद धीरे धीरे जो बाहर के क्षेत्र है उनको अपने अंदर समाएं। आज मैंने आपको पूर्व में भी जब मैंने पहला जो अपना स्टेटमेंट दिया, मैंने उसमें पहले भी कहा, आज आप जगतपुरा के अंदर चले जाइए, कितने ऐसे वार्ड है जहां पर लाइट तक नहीं है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है। मानसरोवर सांगानेर जो कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का वार्ड है, उस वार्ड में आप चले जाइए, आप देखिए वहां पर नहीं है सीवर लाइन है। तो जब आप जयपुर के अंदर जो छोटे छोटे वार्ड है वहां आप सही तरीके से नगर निगम की सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो बाहर के गांव है वो किस तरीके से होगा। आज लालकोटी में जयपुर का नगर निगम का हेड ऑफिस है। आप ये सोचिए कि एक झोटवाड़ा का व्यक्ति या एक चोमू का व्यक्ति या आमेर के व्यक्ति को अगर जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित, अपने पट्टे से संबंधित या किसी भी अन्य चीज से संबंधित काम होगा, तो उसको पहले इतनी दूर से जयपुर नगर निगम के हेड ऑफिस में आना होगा, और वहां पर आकर अगर उनका काम नहीं होता तो दोबारा वहां पर जाना होगा। आप इन सब चीजों को ये सोच नहीं पा रहे। गोविंद जी ने अभी जब अपने स्टेटमेंट दिया था, बहुत कुछ बात कही सांसद की, विधायक की। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपने 4.5 साल पार्षद के तौर पर आपने निकाले हैं और आप ये समझ नहीं पाए कि आपका वर्क ऑफ स्कोप क्या है। क्या सांसद का काम झाड़ू लगवाना है? क्या सांसद का काम सीवर साफ करवाना है? क्या सांसद का काम बंदरों को पकड़वाना है या पेड़ की कटिंग कराना है? जनता डे टू डे काम के लिए पार्षद से संपर्क करती है। एक छोटे से साइन के लिए भी उसके पार्षद के पास जाना पड़ता है, ना कि सांसद के पास। और कितने लोग जा पाते हैं सांसद के पास, ये नहीं बता पाएंगे। आज इस देश के अंदर परिसीमन की बात चल रही है, एक और जहां पूरे देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। हमने विधान परिषद बनाई, और ये तो गुजरात मॉडल के बारे में बात करते हैं। गुजरात में तो अलग अलग नगर निगम बनाए जा रहे हैं। बार बार इनसे एक रट लगा ली। जाबर सिंह खर्रा जी ने कहा मुंबई। अरे मुंबई और राजस्थान में जमीन आसमान का फर्क है। आप कभी मुंबई जाके आए? आपने देखा कि वहां की जीडीपी क्या है? आपने देखा कि वहां का किस तरीके से काम होता है? वहां किस तरीके बिजनेसमैन है, किस तरह से बिल्डर्स हैं? उसकी तुलना आपने राजस्थान से कर दी और जयपुर से कर दी कि साहब बॉम्बे में एक नगर निगम है तो हम जयपुर में भी एक नगर निगम। सब चीजें अलग अलग होती है प्रभात जी। किसी भी घर को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होना बहुत ही जरूरी होती है। अगर आज सुबह अगर जेटिंग के लिए फोन किया जाता है ना, तो शाम तक एक जेटिंग की गाड़ी मुहैया नहीं हो पाती है। 3 दिन अगर आपकी सीवर बह रही है ना, तो उसका मलबा नहीं निकल पाता है। आप जब इस जयपुर के अंदर के क्षेत्रों को समुचित तरीके से विकास नहीं कर पा रहे हैं, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को सिर्फ फिल्म दिखाने में, टीका लगवाने में या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने में होता है। कितने इनके चेयरमैन है सफाई वाले जो कभी रोड पर आए होंगे? आपके चैनल पे लगातार हमने बरसातों के समय में नालों के बारे में बात की। आपको ज्ञात होगा अभी गोपालपुरा मोड़ पर एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर नशीली गैस से बच्चे बीमार और बेहोश हो गए थे। नगर निगम ने उसको क्लीन चिट दे दी। आज कितनी ऐसी कोचिंग सेंटर और जगह है जहां पर आपने फायर एनओसी ले रखी होगी। आज कितने ऐसे संस्थाएं जिनमें यूडी टैक्स का प्रॉपर पेमेंट आ गया होगा। एसएमएस स्टेडियम का 18 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट यूडी टैक्स का बकाया, आप लगाइए ताला। आप सरकार की सोच को आप गलत साबित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मेयर की गोविंद जी से इसका जवाब ले लेता हूं। सरकार की नहीं होती है, मेयर की कुर्सी पे जो बैठता है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है। अगर मैं भी बैठता हूं, जवाब ले लेता हूं, इसका अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। चलिए गोविंद जी, देखिए ये बात सही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मॉनिटरिंग को लेकर बात चल रही है, अकाउंटेबिलिटी को लेकर बात चल रही है, सफाई कर्मियों की बात इसलिए क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी समस्या जयपुर में इस वक्त सफाई की है। ऊपर्स लगे हुए हैं, सड़क पर सफाई की बात आती है कि सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए 7 दिन में एक बार सफाई कर्मी आता है। लेकिन अगर उसी लाइन में कोई व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, उससे 50-100 रुपए वो अलग से एक्स्ट्रा उसको दे देते हैं, तो वहां पर सफाई हो जाती है। वहां पर रोज सफाई के लिए आएगा लेकिन गली में सफाई नहीं कर पाएगा। ये मॉनिटरिंग कैसे होगी? दूसरा, गुजरात मॉडल की उन्होंने बात कही। इसी बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं गहलोत। उन्होंने कहा है कि ये तो उल्टी दिशा में सरकार चल रही है। अगर उनको लग रहा है कि वार्ड संख्या बढ़ाने से अगर काम बिगड़ता है तो फिर गुजरात में वार्डों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है, वहां पर निगमों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? और अगर गुजरात मॉडल को आप सक्सेस मानते हैं तो फिर यहाँ वार्डों की संख्या कम क्यों की जा रही है? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। देखिए भरत जी ने जो अभी एक दो बातें कही कि साहब पहले विकास हो और बाद में विस्तार हो। मैं आपको भरत जी बताना चाहता हूँ, आप बहुत विद्वान, मैं आपको मानता हूँ, एक डिबेटर, एक अच्छा लगता है आपसे मुझे बात करना। जी आप अच्छी बोलते हैं। पहले विकास या पहले विस्तार ऐसे नहीं होता। विकास और विस्तार दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले हम वहां पे बिल्कुल पूरा बिछायत कर देंगे, जमीनें कर देंगे, सजा देंगे, इसलिए कर देंगे, उसके बाद हम वो उसको करेंगे। साथ साथ दोनों पैरेलल चलता है। उसके बाद
क्योंकि ये कोई अमेरिका तो है नहीं। अब दूसरी बात आपने कहा साहब झोटवाड़ा से आमेर से आदमी आएगा तो हेड ऑफिस पे कैसे पहुंचेगा? अरे भरत जी, आप ये बात भूल गए, जोन ऑफिस पे सारे काम होते हैं। वहां पे जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, पट्टे भी जारी हो जाते हैं। 80 to 85% काम तो जोन ऑफिस में हो जाया करते हैं। बहुत कम काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हेड ऑफिस आना पड़ता है। और हेड ऑफिस भी अगर आप ये देखिए कि झोटवाड़ा के आदमी को अगर हेड ऑफिस आना भी पड़ गया एक बार तो आ सकता है वो, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। कई और सेवाएं तो दूसरी ई बात, मित्र के जरिए भी हो रही हैं। ई मित्र के जरिए भी हो रही है, वो तो आपके बिल्कुल नेक्स्ट रोड स्टेप ही हो जाएगा। आपने कहा चेयरमैन सफाई के नहीं उतरे, आपने तो चेयरमैन बनाया ही नहीं भाई। आप क्या करते रहे 3 साल 3.5 साल? हमारे तो चेयरमैन जैसे भी थे, आधे थे, अधूरे थे, आधा किया, पूरा किया, नहीं किया। आपने तो समितियां ही नहीं बनाई। क्या मानसिकता थी आपकी? केवल आधे शहर पे कब्जा करना, कब्जा करके बैठ गए और पूरा 3.5 साल जयपुर की जनता का गोविंद तबाह जी कर वो तो दिया। अभी नहीं बन पाई हैं। गोविंद जी वो तो अभी नहीं बन पाई हैं। अब देखिए, अब कार्यकाल तो बढ़ाना समय, पड़ रहा है बार बार उसका, महापौर का। जी, अब तो गुजरात देखिए, अब तो मॉडल को लेकर एक मेरा एक परिपक्वता सवाल था, शुरू हो उसका भी गई। मैं अब जवाब तो चाहूंगा इसमें अब आपसे। तो बहस करना ही बेईमानी है। जब होना चाहिए था, जब ही नहीं हुआ तो अब तो करके भी क्या होगा? अब तो 6 महीने रह गए हैं। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन ठीक बात है। ये है कि एक नगर निगम होने से, एक बोर्ड होने से, एक महापौर होने से, एक एक कमिश्नर होने से किस प्रकार से सही सलीके से काम हो पाएगा? पहले भी ये नगर निगम बोर्ड अच्छी तरह चलता आया है। आप नगर निगम गलियारे में घूम लीजिए, हर एक व्यक्ति ये कहता आपको मिल जाएगा कि जब से 2 नगर निगम बने हैं, नगर निगम का बंटाधार होता जा रहा है। चलिए, गुजरात मॉडल पर सवाल मेरा था, उसका भी जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, गुजरात मॉडल में तो कौन से शहर की बात करें? गुजरात मॉडल देखिए, मुझे तो अभी कौन से शहर की बात कर रहे हैं, क्या है, मुझे इतनी जानकारी। गहलोत जी ने बयान दिया कि वहां पर वार्डों की और नगर निगमों की संख्या बढ़ाई गई और उसे गुजरात मॉडल बताया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर गुजरात मॉडल को क्यों अप्लाई नहीं किया जा रहा? यहाँ पर वार्डों की संख्या ये कहते हुए कम क्यों की जा रही है कि उससे काम बिगड़ेगा? नहीं, मैंने कहा ना आपसे, इकरान में से 150 वार्ड किए हमने। कहाँ कम किए हैं? बढ़ाए हैं ना हमने। लेकिन बढ़ाने का 250 से एक, 150 कर रहे हैं आप, 91 में से 150 नहीं कर नहीं रहे। नहीं नहीं, देखिए, इन्होंने 150, इन्होंने 91 में से 250 किए, उसकी आवश्यकता नहीं थी। 91 में से 150 की आवश्यकता वो हम कर रहे हैं। एक पैमाना तो होगा ना भाई, एक अनुपात में ही तो बढ़ाओगे आप। एक कोई कुछ तरीका तो, एक फॉर्मूला तो होगा ना। आप अब कहा तो एक वार्ड में 9 से 12 13 हजार के आसपास लोग होंगे, और अब जो नए वार्ड बनेंगे उसमें फिर 20 से 30 हजार लोग होंगे। कैसे उनकी समस्याओं का समाधान होगा? आप ये भी तो देखिए ना सर, लोगों की संख्या बढ़ेगी तो समस्याएं बढ़ेंगी। एक वार्ड जो है 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर, उसमें उसका कार्यालय भी हो जाता है, उसका निवास भी होता है और उसकी अवेलेबिलिटी भी होती है। अभी आप ये मान लो कि 100-200 मीटर कम में अवेलेबिलिटी हो जाती है। इससे कोई ऐसा बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है जिससे कोई काम प्रभावित हो या काम दुष्प्रभावित हो। काम चल ही रहा था, पहले भी चल रहा था। उसका जो आप देखिए कि एक बोर्ड होने से जिस तरह से कामों में सुगमता आएगी, जिस तरह से काम आसानी से होंगे, और जिस तरह से कईयों को तो ये पता ही नहीं होता कि मेरा घर जो है जयपुर हेरिटेज में आ रहा है, ग्रेटर में आ रहा है, कौन से जोन में आ रहा है, कौन से वार्ड में आ रहा है। इतने छोटे छोटे वार्ड बनाने से काम बिगड़ा है। ये जयपुर की जनता ने भी देखा है, आप पत्रकार भाइयों ने भी देखा है, पार्षदों ने भी देखा है। चलिए ठीक है, हमारे वरिष्ठ जी, मैं समय कम है, हमारे सहयोगी हैं योगेंद्र, वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ एक मैं सवाल भी जोड़ूंगा। जब से ये अधिसूचना जारी हुई है योगेंद्र, आपका लोगों से संपर्क भी रहा है, पार्षदों से भी सीधा आपका संवाद हुआ है, जो इन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनको शामिल करने की बात इसमें सामने आ रही है, इस अधिसूचना जारी होने के बाद आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? वो क्या चाहते हैं? वो कितना इस अधिसूचना से सरोकार रखते हैं? देखिए प्रभात, क्योंकि अभी भरत जी बता रहे थे कि लगभग इस अभी जो बोर्ड है, चाहे दोनों बोर्ड हो, अपने अक्टूबर नवंबर में इनके 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन आज भी सफाई, लाइट व्यवस्था, मुख्य रूप से 2 ही काम है नगर निगम को। सारी सरकार काम करती है सफाई के लिए, लाइट के लिए। बाकी जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं ये ऑनलाइन भी बन जाते हैं, लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि आजकल सारी चीजें सुविधाएं ऑनलाइन भी हैं। तो और इसके अलावा जोन भी बढ़ा दिए गए हैं, जो आप अगर आप अपने जहां रहते हैं जिस वार्ड में, उसके आसपास 1-2 किलोमीटर की दूरी में अपने जो ऑफिस है वहां पहुंचकर काम करवा सकते हैं। लेकिन आज भी आपने देखा कि बड़े बड़े सवाल उठे थे जयपुर की सफाई व्यवस्था पर और अन्य जो राजस्थान की निकाय हैं वहां की सफाई व्यवस्था पर। तो क्या इतना बड़ा सवाल हो गया कि आपने विस्तार भी कर दिया जयपुर का और अब वापस एकीकरण भी किया जा रहा है? चलिए ठीक है कि ज्यादा विस्तार इसलिए कर दिया तो जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व भी मिल गया, लेकिन उसका असर क्या होता है? असर यही होता है कि लोग अभी भी वही कहते हैं कि उनके वार्ड में अंधेरा है,
गंदगी के ढेर लगे हैं। स्वच्छता जब सर्वेक्षण होता है, उस सर्वेक्षण के दौरान केवल जो गंदगी होती है उसे छिपाने का काम किया जाता है। यहाँ तक कि ऊपर आते हैं, कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सफाई के लिए डोर टू डोर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सफाई नहीं होती। आज भी आप राजधानी की सड़कों पर निकल जाइए, आपको सुबह से लेकर शाम तक कचरे के ढेर ही नजर आएंगे। जनता तो इसीलिए दुखी है, जनता यही चाहती है कि समय पे सफाई हो, क्योंकि कुछ जयपुर के इसके गवाह भरत जी हैं कि जयपुर के कई ऐसे जोन हैं, चाहे हिमालय नगर जोन हो, वहां पर कचरा अगर आपसे डोर टू डोर कलेक्ट किया जाता है तो उसका आपको पे भी करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी समय पर सफाई नहीं होती। बड़ा सवाल है। तो इसमें निजीकरण की बातें भी सामने आती, तमाम चीजें आती है, लेकिन इसका पूरा जो नतीजा है वो प्रभात सिफर है। यानी बिल्कुल आपने सही कहा। जी, मैं कहता हूं कि वार्डों की संख्या आप कितनी भी कर दीजिए, बढ़ानी है, घटानी है, कुछ भी कर दीजिए, नगम निगम को मर्ज करना है या फिर 2 से और 3 करने हैं, मकसद ये होना चाहिए कि जो अब तक हमारे पास संसाधन है, क्या उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। मॉनिटरिंग को कैसे बढ़ाया जाए। आप निगम का जो काम है, लोगों को सुविधाएं देना, चाहे हम रोड की बात करें जो नगर निगम के इलाके में आती हैं, बिजली की बात करें या फिर आप सफाई की बात करें। मैं खुद मेरे इलाके की बात करना चाहूंगा। कल रात को जब मैं निकला ऑफिस से तो उसके बाद पूरे मेरे कॉलोनी में रोड लाइट बंद थी, अंधेरा था। 3 दिन पहले सीवर लाइन की सफाई हुई थी, उसका जो कचरा था वो हाथों हाथ वहीं पर डंप कर दिया गया, जिसको 4 दिन से अभी तक नहीं उठाया गया। ये सिर्फ सामंजस्य की भी बात है। ये काम नहीं कि एक आदमी ने काम किया और अपना काम करके और चला गया। नगर निगम का बिजली विभाग के साथ सामंजस्य नहीं होता, वो सड़क बनाते हैं, खोद के चले जाते हैं, ये कोई सामंजस्य नहीं है। मैं कहता हूं सारे काम होने चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए अगर कोई फैसला है, कुछ सोच समझ कर किया गया है, लेकिन उसके साथ लोगों की जिम्मेदारी को भी तय किया जाना चाहिए कि चाहे एक निगम बने, लेकिन अब लोगों की जो पहुंच है वो अपने पार्षद तक कैसे बढ़े और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो। उम्मीद यही की जाती है कि जो भी नया फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, वो लोगों को सहूलियत देने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।